प्रोग्राम में वापस आते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक और रोशन सितारा डूब गया। सीनियर अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए। लगाई साहब वो 1.5 साल से अलील थे और अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया। उनकी शख्सियत के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा अदाकार इस दुनिया से चला गया है। सुहेल असगर एक बड़ा वर्सटाइल फनकार था। ओहो हो का कमाल था। एक रुपया वो जो ड्रामे का उसका वो एक ड्रामा था जिसके अंदर वो आया था और जिस छा गया था। सुहेल असगर ने चांद गिरहन में जहानिया शाह का किरदार अदा किया था और उनके वालिद का किरदार शफ़ी मोहम्मद शाह ने किया था। शफ़ी मोहम्मद शाह इस दुनिया से चले गए, अब सुहेल असगर चले गए। लाल शाह का बेटा जहानिया शाह चला गया। क्या आर्ट था, क्या फ़न था, क्या महारत थी और किस तरह से उन्होंने वो किरदार निभाए थे। और सुहेल असगर ने स्टेट ड्रामे किए, उस उर्दू में भी किए, सराइकी में भी किए और एक बहुत बड़े फ़नकार थे। और सुहेल असगर ने जो परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से वो किरदार में ढल जाते थे, वो किरदार बन जाते थे। जिस किरदार में वो आते थे वो वही किरदार बन जाते थे। सुहेल असगर निकाल देते थे अपनी ज़ात को उस आर्ट से, उस ड्रामे से, उस सीन से, उस मंज़र से अपनी ज़ात को निकाल देते थे और उस किरदार को डाल देते थे। जो भी बात करता था वो किरदार करता था, सुहेल असगर नहीं करते थे। सुहेल असगर अपने आप को उसकी ज़ात के अंदर, उसके पूरे कल्चर समेत, पूरी तहजीब समेत, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट समेत उस करैक्टर के अंदर अपनी रूह डाल देते थे, अपनी जान डाल देते थे और वो किरदार वही बन जाते थे। ये तो कमाल है। लाग में, खुदा की बस्ती में और ड्रामों में उन्होंने कमाल का किरदार अदा किया। नाकाबिल फरामोश किरदार। हमें शदीद दुख है, हम एक अच्छे दोस्त से और एक अच्छे फनकार से महरूम हुए। बहुत बड़ा फनकार। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। लगारी साहब, तकरीबन 2 साल के बाद कराची में अब खुल गए हैं और हॉलीवुड फिल्में पेश की जा रही हैं। मैं आज यही बात कर रही थी, मैंने कहा लगता है अरसा गुजर गया अब तो सिनेमा में मूवी देखे हुए, क्योंकि एक अरसे से कोरोना की वजह से ये तमाम चीज़ें बंद थी। कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना फिल्मों को लगा था 1980s के दौर में, जब जनरल ज़िया-उल हक का दौर था। वो आखिरी दौर था जब हमारे यहाँ आखिरी फिल्म आईना, जो एक जमहूरी दौर में चली थी और गैर जमहूरी दौर तक चलती रही, बरसों तक एक सिनेमा पर वो फिल्म चलती रही थी। वो आखिरी ज़माना था। उसके बाद फिल्म को हमारे यहाँ ख़त्म कर दिया गया। अब इस शहर के अंदर 200 से ज़ायद सिनेमा थे। सिर्फ एक नाज़माबाद में अगर आप चले जाते तो आपको गली गली में आपको सिनेमा मिल जाते। लिबर्टी, नायाब, रिलैक्स, रैक्स और बेशुमार। एक नाज़माबाद में, लियाकताबाद में आपको सिनेमा, फेडरल एरिया में आपको सिनेमा मिल जाते हैं। आपको जो है यूनिवर्सिटी रोड पर आपको सिनेमा मिल जाते हैं। जगह जगह पर, सिर्फ बंदर रोड के इलाके में जो M.A. जिन्ना रोड है, इसके इस तरफ और दूसरी तरफ जो है वो दर्जनों सिनेमा थे, दर्जनों सिनेमा होते थे। सब सिनेमा जो है वो बिल्डिंग में, शॉपिंग मॉल में तब्दील हो गए। ये ऑप्शन रखा जाना चाहिए था कि अगर कोई सिनेमा को तोड़ कर बना रहेगा तो एक फ्लोर पर सिनेमा बाकी रहेगा। ये ऑप्शन नहीं रखा गया। असल में कल्चर को ख़त्म करना था और दहशतगर्दी को प्रमोट करना था। ये सीधी बात है और ये हुआ था। हमने यही किया, हमने आर्ट को ख़त्म किया, हमने सिनेमा को ख़त्म किया, हमने थिएटर को ख़त्म किया, हमने ड्रामे को ख़त्म किया। हमने कोई चीज़ नहीं दी लोगों की तफरीह के लिए और लोगों को कहा गया एक रास्ता है, बंदूक पकड़ो और चले जाओ। और वो लोग, हम तो खुश हैं कि चलो एटलीस्ट सिनेमास तो खुले, क्योंकि हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है। मैं कहता हूँ कि अभी और सिनेमाओं की ज़रूरत है। कराची में कल्चर उस वक्त बहाल होगा यहाँ पर जब यहाँ पर 100-150 से ज़ायद सिनेमा होंगे। अच्छा। जहाँ पर खेल के मैदान होंगे, यहाँ पर इंटरटेनमेंट के मौके होंगे, यहाँ पर बड़े बड़े मैदानों में कंसर्ट होंगे और बड़े बड़े लोगों के कंसर्ट होंगे दुनिया भर से। सऊदी अरब में हो रहे हैं यार, सऊदी अरब में बड़े आर्टिस्ट हॉलीवुड से आ रहे हैं, बड़े आर्टिस्ट जो है अमेरिका और बरतानिया से आ रहे हैं, उनके बड़े बड़े कंसर्ट हो रहे हैं। अब आप यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं और आप कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे। कल्चर प्रमोट नहीं करेंगे तो आपका इकोनॉमी भी प्रमोट नहीं करेगी, आपकी ज़िंदगी भी प्रमोट आगे नहीं बढ़ेगी। आपने सोसाइटी को बंद करके रख दिया। ढाका फेस्टिवल होता है हर साल, आप देखें तो सही किस तरह से लाखों लोग शरीक होते हैं और किस तरह से पूरे के पूरे बरसगीर का म्यूज़िक वहाँ, पाकिस्तानी म्यूज़िक, पाकिस्तान के हर इलाके, जुगनी वहाँ गाई जा रही है, शहबाज कलंदर वहाँ हो रहा है और जनाब यारी आपकी हर ज़ुबान के, पंजाबी के, सिंधी के, सराइकी के गाने वहाँ ढाका में गाए जा रहे हैं और लोग सुन रहे हैं वहाँ पर। हमारे यहाँ एक खामोशी है,
एक अशराफिया का है, कुछ ना कुछ वो अपने घरों में इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त कर लेते हैं और ख़ामोशी से वो इंटरटेन हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी जो है उसकी इंटरटेनमेंट के लिए भूख है, अफलास है, बीमारी है, तंग दस्ती है, गुर्बत है और अपने बच्चों की महरूमियाँ हैं, बच्चों को दूध न दे पाना, ये हमारे मुक़द्दर में है, हमारे गरीब तबकात के मुक़द्दर में है। और हमारे जो ऊँचे तबकात हैं वो ऐश करते हैं। ये तबकात जो है उनके लिए कोई तफरीह नहीं है सवाए इसके कि अपने बच्चों की पिटाई करें, अपनी बीवी की पिटाई करें, अपने अहले खाना के साथ लड़ाई करें, रिश्तेदारों के साथ लड़ाई करें। इसके अलावा और कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। इसको इंटरटेनमेंट के तौर पर लोग लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।